अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ इन सब की व्यवस्था करता है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए, उत्कर्ष कर पाए, उसके लिए आवश्यक जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी जो प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान हमको दिया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। और उस वेद में जो विशेष करके यज्ञ की जो महिमा गाई गई है, यज्ञ के ऊपर जो विशेष कथन किया गया है, और वैदिक काल में भी जो यज्ञ का बोलबाला हुआ करता था, संत महात्माओं की कुटियाओं से लेकर के राजा महाराजाओं के महलों तक सब जगह पर यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा थी और सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ किया करते। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, इतनी बड़ी मात्रा में यज्ञ लोग क्यों करते थे और इतनी बड़ी महिमा वेदों ने भी क्यों गाई है। स्वर्ग कामो यजेत, मानी स्वर्ग तक की कामना, मुक्ति के लिए भी यज्ञ को कह दिया, मानी हर प्रकार से हमको यज्ञ करवाना चाहता है। तो वेद में जो हमने देखा पूर्व के सूत्रों में, मंत्रों में, कि बार बार विभिन्न प्रकार से हमको यज्ञ करने के लिए कहा और विभिन्न प्रकार से हमको यज्ञ करने की ओर प्रेरित किया। आखिर इतना ज़्यादा जोर देकर के, इतना ज़्यादा वजन देकर के हमको यज्ञ करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? क्योंकि यज्ञ एक इतना श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ ही एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से चारों ओर से, सब ओर से हमारा कल्याण ही कल्याण होता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ जो हमारा समष्टिगत जीवन होता है, पर्यावरण, प्रकृति या समस्त चराचर जगत, जो जड़ चेतन जगत है, उन सब में सात्विकता का आदान होता है, सात्विकता का संचार होता है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए इस यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज वह भी इस यज्ञ के बारे में कई बार उल्लेख किया करते हैं और लोगों को करने के लिए प्रेरित किया करते थे। तो खास करके एक बात कहते हैं कि यह जो यज्ञ है वो पंचभूतात्मक यह शरीर और पंचभूतात्मक यह सारा जो जगत है उसको पोषित करने वाला है, उसको पूर्णता की ओर ले जाने वाला है और उसमें सात्विकता का संचार करने वाला कोई कर्म है तो वह है यज्ञ कर्म। तो वह जो यज्ञ है वह कोई सामान्य कर्म नहीं है, अति उत्तम कर्म है, अति श्रेष्ठ कर्म है। बहुत सारे पुण्यों को कमाने का भी कोई साधन है तो वह साधन भी यज्ञ ही है। और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमने कई सारे पहलू देखे और उसमें से एक पहलू है स्वास्थ्य भी। मानी हमारे शरीर में जो शारीरिक व्याधि होती हैं उन व्याधियों की निवृत्ति के लिए भी इस यज्ञ का बहुत ही बड़े रूप में पूर्व काल में प्रयोग हुआ करता था। और यह जो एक प्रकार की थेरेपी ही है यज्ञ थेरेपी, जिसमें आयुर्वेद में भी बहुत बड़े रूप में वर्णन आता है कि जिस जड़ी बूटियों का, जिन औषधियों का प्रयोग जिन रोग के निवारण के लिए सेवन किया जाता है, उन्हीं जड़ी बूटियों का, उन्हीं औषधियों का हम जब अग्नि में आहुति देते हैं, अग्नि कुंड में जब उसकी आहुति देते हैं तो वह भी उससे भी तेज एरोमा थेरेपी जिसको हम कहते हैं वर्तमान भाषा में, जो सांस के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ये तो सांस से भी अति सूक्ष्म चीज़ है, अति सूक्ष्म वस्तु हैं, क्योंकि जो गैस है वह गैस इतनी ज़्यादा सूक्ष्म होती है कि हमारे रोम रोम से हमारे शरीर का शोधन कर देती है और रोम रोम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर को पुष्ट करता है। हमारे शरीर में जो रोग, जीवाणु, कीटाणु, दोष है उसको दूर करके पूर्णता से पुष्ट करता है, हमारे शरीर में पुष्टि को प्रदान करता है। और इसके ऊपर अनुसंधान भी खूब सारे हुए कि शास्त्रों में जो बार बार कहा है कि यज्ञ पुष्टि देता है, तो ये क्या वास्तव में पुष्टि देता है? तो इसके ऊपर दक्षिण भारत में इसके ऊपर अनुसंधान हुआ तो कई सारी एक लोगों की एक टीम बनाई गई। उस टीम को हर रोज यज्ञ के साथ बिठाया गया, यज्ञ कराया गया, उसके पास उनको बिठाया गया। और एक टीम थी जो ये लोग जैसे आहार ले रहे हैं, यह लोग जो जिस प्रकार का
सारे वातावरण में और अन्य चीज़ें कर रहे हैं, बस जस्ट दोनों टीम को वैसे के वैसे ही रखा गया और एक टीम को यज्ञ से दूर बहुत रखा गया, मानी यज्ञ की ऊर्जा में नहीं रखा गया और एक टीम को यज्ञ की ऊर्जा में रखा गया। और पहले उनके शरीर का पूरा चेकअप किया गया और यज्ञ करने के बाद उसका चेकअप करा गया। तो यज्ञ करने के बाद जो लोग यज्ञ के पास में बैठते थे उनके शरीर बहुत ही ज़्यादा उसमें पुष्टि कारक जो तत्व थे वो बढ़ गए। तो इससे ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया कि जो शास्त्रों में कहा है कि यज्ञ पुष्टि देने वाला है वो सिद्ध हो गया। फिर सब लोग मानने लगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही बता रखा। और जो शब्द प्रमाण है उसको तो आप्त बोलते हैं, मानी सब लोग शब्द प्रमाण को मानते हैं। जो वेद में कहा गया है या वेद आदि जो सत्य शास्त्र है उसमें जो कहा गया है, जो आप्त पुरुषों के माध्यम से आप्त पुरुषों ने निष्काम भाव से जो बातें बताई, वह बातें जो हैं वो सत्य बातें हैं, उसको हम वैसे ही मानते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान जो हैं या आधुनिक जो लोग हैं, जो लोग इस ऋषि परंपरा में, जो लोग इन शास्त्र में जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनको इन ऋषियों में श्रद्धा नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जो जो चीज़ें इसमें इस तरीके से बताई वो चीज़ें उन्होंने इस प्रकार से अनुसंधान किया तो प्रूव हो गई। तो ये एक हमारे सामने कितनी बड़ी बात है। तो इस चीज़ को हम यदि देखें तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होता है। इस यज्ञ के माध्यम से हमारे जीवन के साथ ही सारी समष्टि का कल्याण होता है। पूरी समष्टि में सात्विकता का संचार होता है, दिव्यता का संचार होता है और दिव्य वातावरण में हम सब लोग जिएंगे तो वास्तव में यहाँ पर एक स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाएगा। तो वो स्वर्ग जैसा जो वातावरण है उसमें जीने के लिए, उसमें रहने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, अग्निहोत्र करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। और ये एक चिकित्सकीय प्रभाव भी अति उत्तम है। नैनीताल में एक सरकार की अनुसंधान संस्थान है, उस संस्थान में भी यज्ञ थेरेपी के रूप में वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कुछ साल पहले बहुत बड़ी मात्रा में अनुसंधान हुए और उस अनुसंधानों से उन्होंने पाया कि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र हैं, उससे सभी प्रकार के जो गंभीर और जो भयानक हम जिन बीमारियों को कहते हैं उन बीमारियों का भी समाधान इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया अनुसंधान के बाद। और फिर उन्होंने पूरी सीडी कैसेटों की एक श्रृंखला बनाई और किस प्रकार से किस रोग में हम किन जड़ी बूटियों का यज्ञ करें, किस प्रकार से करें, कैसे कैसे वो हमारे शरीर में काम करता है, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव है और कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान दे करके और इसके ऊपर काम करके वो स्वयं इसका अनुभव कर सकता है। किसी को भी, आपको किसी को भी आपके परिवार में कोई भी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की समस्या, अस्थमा दमा की समस्या है, टीबी की समस्या है या और भी शरीर में कोई भी बीमारी है, चर्म रोग है किसी प्रकार का, आप छोटा सा तांबे का हवन कुंड ले आइए। और जैसे ये सारी चीज़ बताते हैं तो लोगों को जो है ना फिर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं सहजता से। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने अभी पतंजलि योगपीठ से सब जगह पे पूरे भारत में इसको उपलब्ध कराने के लिए हमने काम चालू किया है, जिसमें पूरे भारत में सब जगह पर पतंजलि योगपीठ के जो स्टोर हैं या चिकित्सालय है या मेगा स्टोर है, वहाँ पर हवन कुंड से संबंधित जो भी पात्र चाहिए वो सारी चीज़, घृत तो ऑलरेडी अभी उपलब्ध हैं, लेकिन हवन सामग्री वो सारी चीज़ हम उपलब्ध कराने वाले हैं कुछ समय में। और उसमें भी हवन सामग्री में जो ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री हो। और दूसरा कि जो व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हैं, मानी जो ऋतुओं के अनुसार जो हवन सामग्री होती हैं वो नित्य प्रति हम दैनिक यज्ञ जो करता है उसमें प्रयोग की जाती है। जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो उससे तमाम प्रकार के रोग दूर होते हैं और कभी रोग हमारे शरीर में आता ही नहीं है और वातावरण पुष्ट, सुंदर और स्वस्थ रहता है। लेकिन फिर कोई व्यक्ति विशेष को कोई विशेष बीमारी है और उस बीमारी को दूर करने के लिए हमको यज्ञ करना है, तो उसको कहते हैं भेषज यज्ञ। और वो आयुर्वेद में बहुत बड़े रूप में उसका वर्णन भी है। तो ये जो भेषज यज्ञ है उस रूप में भी हम इसको अपना सके और इसका लाभ उठा सके, उसलिए उस कारण से जो भी बीमारियां हैं, जो अभी वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित बीमारियां और बहुत ज़्यादा लोग परेशान जिससे हैं, जैसे अस्थमा दमा से लेकर के बीपी शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम जो होती है या कैंसर इत्यादि की प्रॉब्लम होती है, तो उसके ऊपर जो ये यज्ञ है वो बहुत ही अद्भुत काम करता है।
तो वह भी सामग्री आपको कुछ दिनों में ही सब स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, रोगों के अनुसार अलग अलग हवन सामग्री। फिर सब लोग इसका उपयोग करके अपने तन को स्वस्थ करते हुए मिलेंगे। और आज भी हम जिन लोगों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं या जो पूर्व में किया, उसके जो हमने रिजल्ट देखे इतना ज़बरदस्त, इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं कि व्यक्ति बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो इससे बड़ी क्या बात होती। तो मैं कह रहा था कि आप भी अपने घर में, अपने परिवार में या किसी को भी ऐसी कोई बीमारी है तो हवन कुंड लाइए और स्वयं हवन कीजिए। हवन करके फिर वहीं पे बैठ करके फिर प्राणायाम कीजिए। वह जो एनर्जी पैदा हुई, और वैसे तो हमारे रोम रोम से हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे पूरा शरीर का शोधन कर देती है, पूरे शरीर के भीतर जो रोगाणु जीवाणु दोष है उसको नष्ट कर देती है। जैसे बैक्टीरिया की हम बात करें तो जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है वो 15-20 मिनट से लेकर के 2 घंटे के अंदर तमाम प्रकार के जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसको नष्ट करने की सामर्थ्य, शक्ति इसके अंदर है, यज्ञ की ऊर्जा के अंदर। तो हम जब वहाँ पे बैठते हैं तो खुले कपड़े, खुले मानी जो सुचारू कपड़े हो, हवाएं लगे हमारे, ऐसे कपड़े हो। इसलिए तो पूर्व काल में जब यज्ञ हवन किया जाता तो धोती पहन करके बिठाया जाता था, जीन्स पैंट ऐसी चीज़ें नहीं पहनाते थे। इसलिए जो सीधे साधे सुचारू वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को पहन करके फिर बैठे और फिर हवन करते हैं, तो वह जो एनर्जी, जो ऊर्जा पैदा होती है वो हमारे रोम रोम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। और शरीर के अंदर जो भी दोष हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, जो कीटाणु रोग हैं, उन सब को नष्ट करती हैं और उसके साथ साथ शरीर को पुष्टि भी देती है। और उसके साथ साथ फिर हम योग को जोड़ दें, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ का वातावरण है, जो यज्ञ किया उसे जो हाई पोटेंसी की जो गैसें पैदा हुई, उन गैसों को हम सांस के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करते हैं और हमारे लंग्स के माध्यम से वो खून में मिलता है और खून से पूरे शरीर में थोड़ी ही देर में घुल जाता है। इसको कहते हैं एरोमेथेरेपी, मानी हमारे सांस के माध्यम से जो चिकित्सा होती है। और वो जो दवाइयाँ हम खाते हैं वह जितनी देर में काम करती है उससे तो कई गुना मानी जिन लोगों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया उनका कहना है कि हम इंजेक्शन दे करके जितनी स्पीड से उसका लाभ लेते हैं उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से लाभ मिलता है हवन को करने से, यज्ञ को करने से। तो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। तो हम जब इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, तो वो सारी ऊर्जा, जो एनर्जी, जो हाई पोटेंसी की गैस पैदा हुई, वो हमारे नासिका के माध्यम से, हमारे फेफड़ों में, लंग्स के माध्यम से हमारे खून में और पूरे शरीर में जाती हैं और पूरे शरीर को पुष्ट, रोग मुक्त और सारे दोषों से निरोगी हमारे शरीर को बना देती है। और उसके साथ साथ हमारे मन में भी सात्विकता का आदान होता है। तो हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो योग के अनुलोम विलोम का ही अपने आप में एक विशिष्ट लाभ है। केवल वैसे ही सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या शाम को हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो वैसे ही खूब सारी एनर्जी, शक्ति, सामर्थ्य सब मिलती है। इससे ही रोग दूर हो जाते हैं यदि अच्छी प्रकार से और आधा आधा 1-1 घंटा कर ले तो। लेकिन उसमें भी जब हम हवन करने के बाद करते हैं, जो हाई पोटेंसी की गैस बनती है उस गैस को हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो जो हम 1 घंटा तक अनुलोम विलोम निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सही तरीके से करते हैं, वो 1 घंटे का लाभ 5 से 10 मिनट में हमको मिल जाता है अनुलोम विलोम करने से यज्ञ के बाद। तो इसलिए इस प्रकार से हम यज्ञ करें। और जो हर रोज योगाभ्यास करते हैं ऑलरेडी, कि हर रोज वो योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उन लोगों को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि उससे पहले हवन को कीजिए, अग्निहोत्र को कीजिए, 15-20 आहुति जो पूरी विधि है उसके अनुसार। और उसकी जो पुस्तक है वो भी आपको पतंजलि के सभी स्टोर पर उपलब्ध मिलेगी। तो वो जो पुस्तक है उसको लाइए, उसमें पढ़िए, देखिए, या फिर यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कीजिए वैदिक अग्निहोत्र या वैदिक हवन, तो उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो वह जो विधि है उस विधि पूर्वक, और यदि कुछ नहीं आता है तो हवन कुंड लाइए, सामग्री लाइए, समिधा लाइए। समिधा में खास करके जैसे आम है, पीपल है, पलास है इत्यादि जो पेड़ होते हैं, बिल्व है, बरगद है इत्यादि की लकड़ी होती है पतली पतली सी, तो ऐसी लकड़ी लाइए और उससे हवन कीजिए, और गाय के शुद्ध घी और सामग्री से। और गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। कोई मंत्र नहीं आते हैं, कोई ज़्यादा पता नहीं है, तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक उच्चारण करते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृता, ये जो गायत्री मंत्र है या फिर मृत्युंजय मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता है, जो लेकिन वेद का मंत्र, उस मंत्र को लेकर के उसके माध्यम से आहुति देते जाइए और श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक स्वच्छ वातावरण में, जहाँ पे स्वच्छ जगह हो वहाँ पे बैठ करके कीजिए। और उसके बाद प्राणायाम कीजिए तो हर प्रकार का आपका रोग दूर होगा। और जो रोग असाध्य कोटि का हो जाता है, वह असाध्य कोटि का जो रोग होता है वो भी बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। और जो योग, आयुर्वेद और जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं उसके माध्यम से जो 3 महीने, 6 महीने, साल भर में जो रोग ठीक होते हैं, वह योग और आयुर्वेद के साथ साथ जब हम इस यज्ञ को जोड़ देते हैं तो जो 6-7 महीने में रिजल्ट मिलता है, वो 1-2-3 महीने में हमको ये इतना अद्भुत रिजल्ट मिल जाता है। तो ये रोगों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ एक ऐसी थेरेपी है, आप देखेंगे कुछ समय में लोग जब इसको अपनाएंगे, क्योंकि आज हमने जो उसका ऊपर प्रयोग किया उसको देख करके दंग रह गए, मानी बहुत ही अद्भुत रिजल्ट। तो सब लोग इसका लाभ उठाएं। इसके लिए हम पूरे भारत में पतंजलि योगपीठ के जो भी स्टोर, जो भी चिकित्सालय है उसके माध्यम से इसको लागू करने जा रहे हैं। तो आप भी अपने घर में किसी को भी कोई बीमारी विशेष है तो इसका आप लाभ उठाइए और हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। तो जो भी बीमारी हो, तमाम प्रकार की बीमारी आपकी दूर होगी और शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध होगा। और आपका जो घर है वह घर भी दिव्य वातावरण से हमेशा युक्त रहेगा। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है, हवन होता है, वो देवालय सा दिव्य बन जाता है। और वहाँ पे कोई रोग नहीं प्रवेश करते, वहाँ कोई जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया नहीं पलते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं कर सकती। जैसे कई लोग उस चक्कर में रहते हैं ना, किसी को कोई ग्रह, कोई दूसरी तीसरी नज़र लगना या फिर ऐसी चीज़ जो नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव चीज़ें बताते हैं कि नज़र लग गई या उस ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह का प्रभाव है, वास्तु दोष है, वो जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ हवन 15, 20, 25 आहुति का होता है, उस घर में ऐसी कोई भी नेगेटिव शक्ति काम नहीं कर सकती है, कोई भी। और आप खुद भी महसूस करेंगे, आपके घर में या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसी वस्तु हैं या ऐसा चीज़ हो रही हैं, तो आप हवन कुंड लाइए, यज्ञ कीजिए और विधिवत यज्ञ करिए। और 1 महीने में देखिए आप स्वयं अनुभव करेंगे इस वस्तु का कि आपके ऊपर कोई भी ऐसे किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और आप ऐसे दिव्य वातावरण में रहेंगे कि आप स्वयं भी देवता बन जाएंगे, देवता जैसी शक्ति को आप धारण कर लेते हैं। ऐसा कर्म आप कर रहे हैं, इतना बड़ा पुण्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी आप शक्ति को बांट रहे हैं कि उस शक्ति से जीवों का इतनी बड़ी मात्रा में कल्याण होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बन जाता है, देवताओं का प्रिय हो जाता है, देवता उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं और सारी समष्टि उनको स्वर्ग जैसा सुख देने के लिए तत्पर हो जाती है। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पूर्व काल में कहा कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह राष्ट्र रोगों से रहित और सुखों से पूरित रहता है। और स्वर्ग कामो यजेत, ये शास्त्रों में तो वाक्य मिलता ही है, मंत्र मिलता ही है। और इसी प्रकार से यजुर्वेद इत्यादि में भी कई सारी जगह पे आयु यज्ञ ने कल्पताम, हमारी जो आयु है वो भी यज्ञ के माध्यम से बढ़ती है। आयु यज्ञ ने कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञ ने कल्पताम, नेत्रम यज्ञ ने कल्पताम, चक्षु, जो हम नेत्र कहते हैं उसको चक्षु कहा जाता है, चक्षु यज्ञ ने कल्पताम। इस प्रकार से हर इंद्रियों की शक्ति भी हम यज्ञ के माध्यम से बढ़ाए और उसको बरकरार रखें। हम जब तक जिए तब तक 100 साल तक वो निरंतर हमारे साथ बनी रहे। मानी हमारी देखने की शक्ति जब तक जिए तब तक बनी रहे, जब तक हम जिए तब तक हमारी सुनने की शक्ति रहे, जब तक हम रहे तब तक हमारी चिंतन करने की, मनन करने की शक्ति रहे, जब तक हम जिए तब तक हमारी स्मरण शक्ति है, जो याद करने की शक्ति है वो भी रहे, जब तक हम जिए तब तक हमारी जो हाथ की काम करने की शक्ति है वो भी बनी रहे, जब तक हम जिए तब तक हमारी जो पैर की चलने की शक्ति है वो भी बनी रहे। मानी इस प्रकार से जो हर इंद्रिय का हर पहलू से विभिन्न लाभों को बताते हुए यज्ञ की इतनी महिमा यजुर्वेद इत्यादि
वेदों में गाई गई हैं कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यह जो यज्ञ है वो कोई एक विशेष समुदाय के लिए ही या कोई विशेष लोगों के लिए ऐसा नहीं है। जो भी इस यज्ञ को करेगा वो सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, वह सभी लोग इसको महसूस करेंगे जो इस वेदों में लाभ बताए हैं उन लाभों को, क्योंकि यह कर्म ही इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ और इतना हम सबके अनुकूल और सरल कर्म है कि परमपिता परमात्मा ने ऐसा यज्ञ जैसा कर्म इतना सरल और सुंदर हमारे सामने दे करके इस मनुष्य को इतना उत्कृष्ट बना दिया है उस कर्म के माध्यम से कि उस कर्म को करके मनुष्य स्वयं देवता बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वयं इतना बड़ा दानी बन जाता है, स्वयं अपनी इस सारी भूमंडल की जो प्रकृति है, सारे भूमंडल का जो अस्तित्व है उसको सही रखने का सामर्थ्य उसके माध्यम से उस मनुष्य के अंदर आ जाता है। इसलिए कहा यज्ञ वै भुवनेश्य नाभि। इस सारे भूमंडल में जो असंतुलन आ जाता है, सारे भूमंडल में जब बीमारी आ जाती है और उसको ठीक करना है तो मनुष्य भी अपने कर्मों के माध्यम से, यज्ञ कर्मों को करके उसको ठीक कर सकता है। तो ऐसा उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म यज्ञ हुआ, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। तो आइए हम सब इस श्रेष्ठतम कर्म को अपनाएं और इस धरती पर दिव्यता का आदान करें और हमारे जीवन से लेकर के इस जगत को सुंदर बनाने के लिए हम स्वयं यज्ञ को अपनाएं, स्वयं यज्ञ करें, औरों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें और इस धरती पर दिव्यता का संचार करने के लिए तत्पर हुए। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।